डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी एसएसके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 1। देखो बच्चों, मैंने ये बोला था कि भाई 2020 से लेकर 2025 के हर टॉपिक कवर करेंगे, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 1। देखो, नंबर सिस्टम के ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बच्चों यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी में पूछा गया हर क्वेश्चन 2020 से लेके 25 तक हम कवर करेंगे। तो आज हमारा ये पार्ट 1 है। जिसने पहले लेक्चर नहीं देखे बच्चों, जाके वो भी देखो। इसके पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं जो 2020 से लेके 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आ जाओ जरा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक। देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अब ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम का हर क्वेश्चन भाई मुश्किल होगा। तो देखो, आज हम देखो, मैं अब ये कोशिश करूंगा कि भाई हर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट लग रहे हैं आपको अच्छे से समझाऊं, कि भाई कल को कोई उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से पेपर में सॉल्व कर पाओ, ठीक है बच्चों। चलो भाई, देखो अब क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। देखो, क्वेश्चन ये गिवन था, ये अपना क्वेश्चन हमारा गिवन है। सुनो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10 प्लस 30 माइनस 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 25। तो देखो, ये क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, उसने थोड़ा सा चेंज डाला कि भाई ऑपरेशन का मतलब बच्चों प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड, उनको चेंज करो। देखो, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी का गलत होना चाहिए। देखो, सी सेट का 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि भाई प्लस का मतलब क्या है, भाई माइनस। कहीं पे प्लस है तो बच्चों यहां क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो आगे, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड। मल्टीप्लाई का डिवाइड है, और डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब बच्चों क्या है, प्लस है। अब मुझे बताओ कि भाई क्या ये क्वेश्चन किसी का गलत हो सकता है? ये तो सिंपल बोर्ड मास लगाना है ना, सिंपल बोर्ड मास हमारा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। चलो देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले ये सॉल्व होगा ना, डिवाइड। देखो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चीजें ध्यान रखी जाएंगी कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ है, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको डिवाइड करो तो कितना होगा, डिवाइड करोगे बच्चों 100 को डिवाइड करोगे तो 2 आए, तो 30 गुना 2 60 आएगा। तो ये हमारा 60 बना। लो भाई, अब देखो क्या है, माइनस 50 प्लस 50 तो क्या आएगा, माइनस 25। तो भाई मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फ्री के नंबर। तो माइनस 25, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें कोई इशू किसी को? लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भाई, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। देखो, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया। देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई सी सेट का 2024 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज गिवन फॉलोइंग टू स्टेटमेंट 1 एंड 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। नीचे ना बच्चे ये दे रखा था कि भाई स्टेटमेंट 1 से आंसर मिलेगा, स्टेटमेंट 2 से आंसर मिलेगा, या दोनों से आंसर मिलेगा। इसको बोलते हैं कि भाई इस डाटा सफिशिएंसी, कि भाई कौन सा। देखो, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, सुनो, मैं आपको हर चीज अच्छे से समझाता हूं। स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा गया, कहता ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर 50 रुपए के। ये स्टेटमेंट है कि भाई P प्लस क्यू प्लस आर, सुनो भाई P प्लस क्यू प्लस आर कितना है, 50। मतलब उसने 50 रुपए के 3 आर्टिकल खरीदे हैं, ये मेरी स्टेटमेंट है, सिंपल। आगे क्या लिखा गया, कहता द प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 16, क्यू का रेट 16 है, विच इज लीस्ट, जो सबसे कम है बच्चों। देखो, P प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है, 50 के बराबर, और क्यू का 16 रुपए रेट है, जो कि सबसे कम है, लीस्ट है। लो, अगर क्यू 16 है, P प्लस 16 प्लस आर हो गया, तो ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, P प्लस आर किसके बराबर है बच्चों, 50 में से 16 माइनस करो, 34। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें सारा कुछ उसने दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन था कि भाई व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P, कि भाई जो P आर्टिकल है उसका प्राइस क्या होगा। देखो, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक बच्चों स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है। क्वेश्चन ये है कि अभी स्टेटमेंट 1 से आंसर मिलेगा, क्वेश्चन ये है क्या स्टेटमेंट 2 से आंसर मिलेगा, क्वेश्चन ये होगा क्या बच्चों स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को यूज करके आंसर मिलेगा, या दोनों को यूज करके नहीं मिलेगा। सुनो, नीचे ऑप्शंस दे रखी थी, ऑप्शन को मैंने हटा दिया क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए।
अब आ जाओ पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा गया। स्टेटमेंट 1 है, कहता P इज नॉट मोर देन R, P नॉट मोर देन R। लो भाई, एक P है, एक P है बच्चों, एक R है, P मोर नहीं है, P मोर नहीं है। देखो अब मुझे एक चीज बताओ कि दो चीजों में क्या रिलेशन हो सकता है। मान लो मैं P हूं, वो R है, हम दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है भाई? ये हो सकता है मैं उससे बड़ा हो सकता हूं, मैं उससे छोटा हो सकता हूं, मैं उसके बराबर हो सकता हूं, यही रिलेशन हो सकता है सिंपल P और R में। सुनो, स्टेटमेंट 1 में लिखा गया कि कॉस्ट ऑफ P इट इज नॉट मोर देन R। भाई मोर नहीं है, अगर मोर नहीं है तो आप बोलोगे सर P लेस देन इक्वल टू R होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। सिंपल, पहली स्टेटमेंट में यही लिखा गया। क्या पहली स्टेटमेंट में P की वैल्यू मिल रही है? भाई नहीं मिल रही। क्यों? क्वेश्चन तो ये है क्या हमें P फाइंड आउट करना है। क्या भाई स्टेटमेंट 1 से मैं P फाइंड आउट कर सकता हूं? भाई स्टेटमेंट 1 अलोन से मैं P नहीं फाइंड आउट कर सकता, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है। सिंपल, दूसरी पढ़ लेते हैं। इसका मतलब पहली अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। अब देखो आगे, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन P। कहता भाई R देखो, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन P, कॉस्ट ऑफ R देखो P और R की बात हो रही है। अगर हम अलोन समझे, स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा गया कि भाई R ज्यादा नहीं है। अगर R बच्चों ज्यादा नहीं है, अगर R ज्यादा नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा? या लेस होगा या इक्वल टू होगा। इसका मतलब यही है ना। देखो अब स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर नहीं मिल रहा, स्टेटमेंट 2 अलोन से नहीं मिल रहा। अब हम ये चेक करते हैं, जब स्टेटमेंट 1 अलोन से नहीं मिल रहा, स्टेटमेंट 2 अलोन से नहीं मिल रहा, हम ये चेक करते हैं क्या दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आंसर मिल रहा है। अब समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अब P है, एक R है, पहली लाइन में लिखा गया P ग्रेटर नहीं है, मतलब लेस होगा और इक्वल टू होगा। यहां पे बोला गया भाई R ग्रेटर नहीं है, मतलब R ग्रेटर नहीं है तो R लेस होगा या इक्वल टू होगा। अब लेस तो यहां पे मना कर दिया तो ये ग्रेटर भी नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? देखो पहली स्टेटमेंट में उसने बोला कि ग्रेटर नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया लेस नहीं है। देखो अब P और R है, देखो उल्टा, मैं उससे बड़ा हूं वो मेरे से छोटा है, बात तो सेम ही है ना। मैं उससे बड़ा हो गया, वो मेरे से छोटा हो गया, सेम है। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं उससे बड़ा हूं, मैं यही बोल सकता हूं कि भाई मैं उससे छोटा हूं, बात तो हम दोनों की ही हो रही है ना। पहली स्टेटमेंट में उसने बोला कि भाई ये ग्रेटर नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट में बोला बच्चों लेस नहीं है। इसका मतलब क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब P और R इक्वल टू होंगे। अब मुझे बताओ कि भाई P और R अगर 17 हैं और दोनों बराबर है तो क्या वैल्यू आएगी? आप बोलोगे सर 17 प्लस 17, 17 प्लस 17 किसके बराबर होगा? 34 के। इसका मतलब P की वैल्यू 17 और अपने R की वैल्यू भी 17। तो क्वेश्चन में बोला गया कि भाई P की वैल्यू बताओ। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट को यूज करके बच्चों आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। हाँ जी, इसमें बताओ कोई दिक्कत? इसमें बताओ मुझे कोई दिक्कत? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सुनो, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपने सीसेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो नंबर सिस्टम के बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस आराम आराम से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए। और इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक है बच्चों, आराम से पढ़ो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भी आ जाओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा गया, सुनो। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई 1 जनवरी को क्या हुआ? 1 जनवरी 2000 अपना तो क्या लिखा गया? 1 जनवरी 2023 अ पर्सन इज सेव 1 रुपया। लो भाई 1 जनवरी को मैंने 1 रुपया सेव किया, 1 जनवरी को बच्चों मैंने 1 रुपया सेव किया। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मैंने 1 रुपया सेव किया। अब देखो आगे, एंड जनवरी 2 को ही सेव 2 रुपए ज्यादा देन द प्रीवियस डे, देन द पिछला दिन। लो भाई 2 जनवरी को उसने क्या किया? 2 जनवरी को उसने क्या किया भाई? 2 रुपए ज्यादा सेव किए पिछले दिन से, मतलब 1 प्लस 2 उसने 3 रुपए सेव किया। वेरी गुड, लो जी 3 रुपए सेव किए। अब आगे देखो अगला क्या लिखा गया, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया? एंड ऑन 3 जनवरी, तीसरी जनवरी को, 3 जनवरी को कितना सेव किया गया? 3 जनवरी को ही सेव 2 रुपए मोर देन प्रीवियस डे। लो भाई अब 3 जनवरी को 2 रुपए और सेव ज्यादा किए, किससे भाई? अपने पिछले से। अगर 3 है तो 3 प्लस 2 कितना होगा? 5, मतलब इस दिन उसने 5 रुपए सेव किए। अब देखो आगे, एंड सो ऑन लिखा गया। सो ऑन का मतलब ऐसे ही चल रहा है।
पहले दिन अगर 1 रुपया सेव किया, अगले दिन 3 रुपए सेव किया, अगले दिन 2 और कर दिए ऐड, 5 रुपए सेव किए, तो भाई 4 जनवरी को क्या करेगा वो, 4 जनवरी को क्या करेगा, 5 + 2 और ऐड कर दो, 7 रुपए सेव करेगा। ठीक है जी। ऐसे ही बच्चों अपना अगली जनवरी को, 4 जनवरी को क्या किया उसने, देखो 5 + 2 7, 5 जनवरी को क्या करेगा, 7 में 2 और ऐड कर दो, 9 रुपए सेव करेगा। लो बच्चों 6 जनवरी को क्या करेगा, वो आप बोलोगे सर 2 रुपए और ऐड कर दो, 11। 7 जनवरी को क्या करेगा, ऐसे बच्चों 2 और ऐड कर दो, 2 रुपए ज्यादा सेव कर रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन है कहता एट द एंड ऑफ विच डे, कौन से दिन के एंड में जो उसकी टोटल सेविंग है, जो उसकी टोटल सेविंग है, भाई कौन, टोटल मतलब दोनों को ऐड करके, कौन से ऐसे दिन को जो उसकी टोटल सेविंग है अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब। देखो सी सेट 2024 का बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। देखो 1 जनवरी को मैंने 1 सेव किया, 2 जनवरी को मैंने 2 रुपए ज्यादा 3 रुपए सेव किए, 3 जनवरी को बच्चे 2 रुपए ज्यादा 5 रुपए सेव किए, 4 जनवरी को मैंने 2 रुपए ज्यादा 7 रुपए सेव किए, 5 को 2 9, मतलब हर रोज मैं 2 रुपए ज्यादा सेव कर रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा दिन होगा जिसमें जो मेरी टोटल सेविंग है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा एंड किसी ना किसी नंबर का क्या होगा बच्चों, क्यूब होगा। कौन सा ऐसा दिन है, क्या 2 है, क्या 3 है, या 4 है, या 5 है, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। देखो इसका क्या मतलब है, सुनो मैं ऑप्शन देखूंगा कि भाई 7 जनवरी को हो रहा है या 8 को टोटल या 9 को या नॉट पॉसिबल। पहले 7 को चेक कर लेते हैं कि भाई 7 जनवरी तक बच्चों मेरा टोटल कितना बना। 7 जनवरी तक देखो 1 + 3 कितना 4, 4 में 5 ऐड करो कितना 9, 9 में 7 ऐड करो 16, 16 में बच्चों 9 ऐड करो अपना कितना हो गया 25, 25 में 11 ऐड करो कितना बच्चे 36, 36 में 13 ऐड करो 49। लो भाई 7 को जो मेरी टोटल सेविंग बनी वो सभी को जोड़ के 49 बना। क्या 49 किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 7 का स्क्वायर 49 है। क्या बच्चों ये क्यूब है, 49 किसी का क्यूब नहीं है। देखो स्क्वायर भी होना चाहिए और क्यूब भी होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया 7 जनवरी आंसर नहीं है। अब देखो बच्चों अब हम अगले दिन की बात करते हैं 8 जनवरी। 8 जनवरी पे आ जाओ भाई, 8 जनवरी को क्या हुआ 13 में 2 ऐड करो 15। लो भाई अब मैं क्या करूंगा 49 में 15 ऐड कर दूंगा। जब मैंने 49 में 15 ऐड किए तो बच्चों कितना बना 64। अब ये देखो यही मेरा आंसर है, मतलब 8 जनवरी तक जाते जाते उसकी सेविंग 64 हो जाएगी, जो किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है। आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64 और बच्चों 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64। अब मुझे बताओ क्या यह मुश्किल था। डेली डेली 2 रुपए ज्यादा सेव कर रहा है। उसने बोला कि भाई जो टोटल हिज टोटल सेविंग, कि भाई कौन सा ऐसा दिन होगा जिसमें उसकी जो टोटल सेविंग होगी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा एंड किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा। लो बच्चों x कितना 8 स्क्वायर हो गया 64 बच्चों, 4 का क्यूब कितना 64, इसका मतलब यही आंसर है। अब मुझे बताओ कि क्या भाई क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है। देखो अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन किए, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल। लो बच्चों आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे। लो अब देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा गया, कहता 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है, कुछ भी हो सकता है। सुनो अब क्वेश्चन है कहता चूज, प्लस चूज कर सकते हो, माइनस चूज कर सकते हो, इनटू, ये तीनों ही चूज करने हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब ईच एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स। लो भाई ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार चूज कर सकते हो, 2 बार प्लस ले सकते हैं, 2 बार माइनस ले सकते हैं, 2 बार इनटू ले सकते हैं। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट मतलब कम से कम। ठीक है क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए इन दिस एक्सप्रेशंस। देखो क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई यहां पे मैं क्या डालूं, यहां पे मैं कौन से सिंबल रखूं कि मेरी वैल्यू सबसे कम आए। नॉन जीरो मतलब नॉन नेगेटिव, देखो नॉन नेगेटिव बोला गया। सुनो कई बार बच्चों ऐसा लिखा जाता है कि नॉन जीरो, इसका मतलब ये होता है, कई बार ऐसा लिखा जाता है नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। कई बार लिखा जाता है बच्चों नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन पता क्या लिखा गया, क्वेश्चन है बच्चों नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो नहीं लिखा मतलब जीरो हो सकता है,
नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लो भाई अब आ जाओ जरा, क्या रखते हैं 5 4 3 2 1। लो क्वेश्चन में अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो मल्टीप्लाई यूज करते, अगर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो बच्चों हम माइनस यूज करेंगे। स्मॉलेस्ट से ही कोई ना कोई चीजें कम होंगी ना, मल्टीप्लाई से तो कोई ना कोई चीज ज्यादा होगी। चलो करके देख लेते हैं। 5 में से 4 माइनस करो, कितना हो गया बच्चों 1। लो भाई एक में फिर 3 माइनस करते हैं, कितना हो गया माइनस का 2। अब देखो अब मैं माइनस यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि एक सिंबल ज्यादा से ज्यादा मैं 2 बार यूज कर सकता हूं एट मोस्ट। देखो एक सिंबल बच्चों मैं ज्यादा से ज्यादा बस 2 बार यूज कर सकता हूं, ठीक है? तो मैंने 2 माइनस यूज कर लिए। अब देखो आगे यहां पे -2 आया, तो देखो अगर मैं इंटू रखता हूं यहां पे 2 × 1 तो कितना होगा बच्चों 2 होगा। बिल्कुल, तो यहां पे अगर मैं प्लस रख देता हूं, यहां पे मैंने प्लस रख दिया, प्लस क्या हुआ देखो -2 में 2 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, सिंपल। इसका मतलब मिनिमम 0 बन रहा है। देखो ऑप्शन क्या है बच्चों, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो अगर मुझे बोला जाता कि मैक्सिमम बताओ तो मैं कोशिश करता इन दोनों को मल्टीप्लाई को लेने की, 2 बार मैं मल्टीप्लाई लेता, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई लेके ही मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। हाँ जी, इसमें बताओ किसी को कोई इशू? चलो भी आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई सुनो, देखो अब हम बच्चों 2024 के ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये भी अपना 2024 का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन किधर था अपना 2024 का, 2024 के ही क्वेश्चन है। तो पूरा पेपर जो आज का पूरा लेक्चर है वो 2024 पे ही बेस्ड है, सिंपल। चलो जी आ जाओ जरा, सुनो ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये समझ लो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि बच्चों देखो एक क्वेश्चन मैंने तो भाई आराम से सॉल्व कर देना है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको पेपर में कैसे करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें पेपर में मिलते हैं तो हमें सोचना कैसे है, सिंपल मैं आपसे बोल रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, सिंपल। कोई भी पेपर दो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। सुनो क्या लिखा गया, क्वेश्चन है कहता इन सम कोड में PQRST, भाई एक P है, एक Q है, एक R है, एक S है, एक T है। PQRST रिप्रेजेंट 4 5 10 12 15। लो जी बिल्कुल सही है, एक 4 है, एक 5 है, 10 है, 12 15। इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर, बट हमें यह नहीं पता कि कौन सा लेटर किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखो नंबर तो यही है, नंबर तो हमारे पास बच्चे यही है ना कि भाई 4 हो गया, 5 हो गया, ये अपना 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। अब ये थोड़ा कि भाई P 4 है, Q 5 हो गया। उसने बोला कि हमें नहीं पता कि कौन सा लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही तो हमें बताना है कि भाई कौन सा लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, हमें वही फाइंड आउट करना है। सुनो समझो बच्चों क्या लिखा गया, समझो सुनो क्वेश्चन है कि भाई अपना एक 4 है, एक 5 है, एक 10 है, एक 12 है, एक 15 है। हमें बस ये बताना है कि P क्या होगा, Q क्या होगा, R क्या होगा, S क्या होगा। अब एक चीज समझो बच्चों, कंडीशन है इफ Q, ये कंडीशन दे रखी है। देखो फर्स्ट कंडीशन है कि भाई Q माइनस S इज इक्वल टू 2S, Q माइनस S इज इक्वल टू 2S। देखो कितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि ये गिवन है। सुनो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि भाई जो चीज गिवन है उसको तो हमने ये मानना कि बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया, कहता Q माइनस S 2S के बराबर है। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि Q इज इक्वल टू, माइनस का उधर प्लस कर लो, Q इज इक्वल टू बच्चों 3S लिख सकता हूं कि भाई Q इज इक्वल टू 3S, बिल्कुल लिख सकता हूं। हाँ जी, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा है बच्चों, दूसरा हमारा देखो दूसरा लिखा गया T इज इक्वल टू, देखो दूसरा लिखा गया T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। तो ये हमारी बच्चों सेकेंड कंडीशन है। सुनो सेकेंड कंडीशन लिखी गई कि भाई T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3 लिखा गया। लो भी इसमें कोई दिक्कत। देखो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि भाई दो कंडीशन गिवन है, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी हैं, अब इन दोनों को सेटिस्फाई करना है। कौन से ऐसे नंबर है बच्चों जो इनको सेटिस्फाई करते होंगे वही आंसर होंगे, हमें वही सोचने हैं। सुनो अब देखो पहली कंडीशन थी Q इज इक्वल टू 3S। अब मुझे बताओ क्या भाई कोई ऐसा नंबर है जो 3 गुना है, कोई ऐसा नंबर है जो 3 गुना है। मुझे बताओ कि Q और S में कोई ऐसा नंबर है जो 3 गुना है, क्या कोई ऐसा नंबर है 3 गुना? आप बोलोगे सर देखो ये 15 है, ये 15 है, ये 5 है, तो भाई जो 15 है वो 3 गुना है। लो जी ये 5 हो गया। सिंपल सी बात है कि भाई अगर Q 15 होगा तो ये 5 होगा, 5 इंटू 3 क्या होगा 15। एक तो केस ये बन रहा है। अब क्या कोई और 3 गुना है, क्या कोई और 3 गुना है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है।
देखो आप बोलोगे सर 12 और ये 4 है, लो अगर ये 12 होगा तो ये 4 होगा, या तो आंसर बच्चे ये होगा या ये होगा, बाकी निकाल लेते हैं। देखो अब मैंने क्या बोला कि समझो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 केस बनेंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। देखो क्यू इज इक्वल टू 3 गुना, क्यू 3 गुना है एस का, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 15 होगा तो इसका 3 गुना, 15 5 दिए 15, अगर ये 12 होगा तो इसको 4 होना पड़ेगा, 4 इंटू 3 12, एक तो ये कंडीशन है। मानो मैंने पहले ये नंबर ले लिया बच्चों, मैंने पहले ये नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने ये ले लिया कि भाई S5 है, लो भी मैंने ये ले लिया S5 है प्लस 3, ठीक है जी। अब देखो T प्लस आर 8 हो गया, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं T प्लस आर इज इक्वल, देखो T ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा ना, T माइनस आर इज इक्वल टू 8। लो अब मैंने आपसे ये बोला कि भाई पहले केस में मैंने ये बोला कि Q हमारा बच्चों 15 है, Q हमारा 15 है, S हमारा बच्चों 5 है, ठीक है। अब जो बचे नंबर, क्या उनमें किसी नंबर का डिफरेंस, देखो यही था, S मेरा कितना था, S मैंने क्या लिया 5, तो मैंने S5 लिया, 5 प्लस 3, इसको इधर मारा, मतलब T माइनस आर 8 होना चाहिए। क्या बच्चों कोई ऐसे नंबर है जिसमें T माइनस आर 8 के बराबर है? क्या कोई ऐसे नंबर है जिसमें T माइनस आर 8 के बराबर है? तो आप बोलोगे सर देख लेते हैं, लो भी अब बोलोगे सर देखो ये हमारा फिक्स हो गया, ये हमारा फिक्स हो गया, जो बचे नंबर देखना 12 में से 4 माइनस करो, बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे सर 12 में से 4 माइनस करो 8 ही होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अपना T की वैल्यू कितनी होगी 12 और R की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 4, 15 क्या है अभी Q 15 हो गया, S तो ये बचा, जो हमारा क्या बच गया, हम क्वेश्चन में यही था कि भाई एक अपना क्या था भाई, एक अपना P था, P हमारा कितना हो जाएगा फिर जो बचा, तो बचा P है, लो जी P हमारा इतना है, ये T है, ये Q है, ये R है, ये S है। सुनो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T। अब एक चीज समझो जरा, जब मैंने पहला केस लिया बच्चों, पहले केस से सारा कुछ सही बैठ गया, अगर पहले केस से सही ना बैठता तो मैं दूसरा केस देखता, बट मुझे दूसरा केस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले केस से ही मेरी कंडीशन सारी सही बैठ गई। सुनो Q इज इक्वल टू 3 गुना S का, तो मैंने बोला कि Q अगर 15 है तो ये 3 इंटू S होगा, 5 से 15 बराबर हो गए। इन दोनों का डिफरेंस 12 और 4 का डिफरेंस, 12 में से 4 माइनस किया 8 है, तो बिल्कुल सही है। तो पूछा गया P प्लस आर माइनस टी, तो P की वैल्यू कितनी है भाई 10, लो जी 10 हो गया, प्लस R की वैल्यू कितनी है भाई, R की वैल्यू 4 माइनस T की वैल्यू कितनी है भाई, T की वैल्यू कितनी है बच्चे 12, तो भाई 14 में से 12 माइनस करो तो क्या आएगा 2, 2 हमारा राइट आंसर है, तो 2 ही हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन। लो देखो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए ना, उसमें से मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल, इसमें देखो है कुछ भी नहीं, है बिल्कुल बेसिक की हमें वैल्यूज पुट करनी है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन देख के बच्चे वैसे ही डर जाते हैं कि भाई क्वेश्चन में पता नहीं क्या आ गया, बताओ मुझे क्या दिक्कत है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आंसर मिल गया, दैट्स ऑल। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या किया गया। सुनो देखो क्वेश्चन था कि ए क्वेश्चन एंड गिवन टू स्टेटमेंट 1 एंड 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट। लो भाई स्टेटमेंट क्वेश्चन बच्चे ये है x प्लस वाई इंटीजर है, लो जी क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई इंटीजर क्वेश्चन मार्क, क्या पहली देखो स्टेटमेंट वन, लो भी क्या देखो स्टेटमेंट वन, सुनो स्टेटमेंट वन दे रखी है कि भाई 2x प्लस वाई इज इंटीजर, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट वन से यूज करके क्या आंसर मिलेगा, स्टेटमेंट वन। सुनो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया कि भाई x और y इंटीजर है, इंटीजर x और y, देखो क्वेश्चन में x और y नहीं बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, x सिंपल डिफरेंस है सुनो में। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये है क्या x प्लस वाई इंटीजर है, क्वेश्चन ये है क्या x प्लस वाई को जोड़ के इंटीजर बनता है। अब देखो स्टेटमेंट वन से ये पता लग रहा है कि भाई 2x प्लस वाई इंटीजर है, क्वेश्चन स्टेटमेंट वन में लिखा गया 2x प्लस वाई इंटीजर है। लो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सुनो कुछ नहीं करना बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना सिंपल वैल्यू पुट करके, सिंपल वैल्यू पुट करो, सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया क्या x प्लस वाई इंटीजर है, स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन में लिखा गया 2x प्लस वाई इंटीजर है, 2x प्लस वाई एक इंटीजर है, क्या x प्लस वाई इंटीजर है। लो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2x प्लस वाई एक इंटीजर है, सुनो मेरी मर्जी में कुछ भी ले सकता हूं, लो भी x मैंने लिया, x मैंने 2 ले लिया बच्चे और 1 ले लिया, तो आप बोलोगे सर 2 कितना हो गया 4 और 1 कितना 5, तो ये तो इंटीजर है,
तो यहां पे अगर x प्लस वाई करोगे, x प्लस वाई भी क्या होगा, 2 प्लस 1 कितना 3, तो वो भी इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, तो इससे तो सही लग रहा है कि भाई पहली स्टेटमेंट से आंसर आ गया, स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ये बिल्कुल सही है, आपने ये बोला। सुनो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई मैंने x को 1/3 लिया, लो जी x को मैंने 1/3 लिया, और y को भी बच्चों मैंने 1/3 लिया। लो भी x को मैंने 1/3 लिया, y को मैंने 1/3 लिया। ये तो मेरी स्टेटमेंट है कि भाई ये इंटीजर है, ये स्टेटमेंट है। अगर ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है? सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई देखना जरा 2x प्लस वाई, लो अब ये इंटीजर बन रहा है, पहले देखते हैं 2x प्लस वाई। तो बोलोगे सर 2 इंटू 1/3 प्लस 1/3। देखो सर ये बना कि 2/3 प्लस 1/3, तो कितना बन गया बच्चों 3/3। तो ये तो 3/3 बन गया ना, तो 3/3 कितना बन गया 1। लो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी इंटीजर बन रहे थे, दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी इंटीजर बनते हैं, ये तो स्टेटमेंट है। अगर ये इंटीजर है, क्या आंसर मिल पा रहा है इससे? देखो अगर ये इंटीजर है बच्चों x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आया 2/3। तो इसका मतलब इससे आंसर नहीं पता चल, ये तो गलत हो गया। पहली स्टेटमेंट से हम आंसर नहीं बता सकते। सुनो देखो पहली स्टेटमेंट में मैंने यही बोला ना कि 2x प्लस वाई अगर इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है? भाई नहीं, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर आप देखो मैंने 2 वैल्यू ली, अगर मैंने 2 और 1 लिया, अगर मैं, अब आप बोलोगे कि सर इंटीजर लिखा गया, अब x और y इंटीजर नहीं लिखा गया, x और y इंटीजर नहीं लिखा गया बच्चों, x प्लस y इंटीजर, 2x प्लस y इंटीजर, x और y तो कुछ भी हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा गया कि x प्लस 2y इंटीजर है, तो क्या वो इंटीजर होंगे? x प्लस 2y बच्चों इंटीजर है, क्या वो इंटीजर होंगे? देखो मैंने दोनों केस लिए, मैंने नेचुरल नंबर लिए 2 और 1, उससे तो ये लग रहा है कि भाई अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है। बट इस वैल्यू से देखो, जब मैंने ये वैल्यू डाली ना, जब मैंने ये वैल्यू डाली तो ये तो स्टेटमेंट सही बैठ गई कि ये इंटीजर है, बट वो इंटीजर नहीं है। स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है जी, आ जाओ जरा अगली। अब देखो अगली स्टेटमेंट में बच्चों x प्लस 2/, फिर अगेन 1 प्लस 3 1/3, 2 इंटू 1/3। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3। तो 3/3 कितना 1, इसका मतलब ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो x प्लस वाई थोड़ा इंटीजर है, इसका मतलब इससे भी हमें आंसर नहीं पता चल रहा। दोनों स्टेटमेंट से हमें आंसर नहीं पता चलता, दैट्स ऑल। इसका मतलब हम इसका आंसर नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 1 को यूज करके नहीं बता सकते, स्टेटमेंट 2 को यूज करके नहीं बता सकते। देखो अगर ये इंटीजर है, क्या पता ये इंटीजर हो या ना हो, अगर ये इंटीजर है उसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते, और दोनों स्टेटमेंट को यूज करके भी नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, दैट्स ऑल। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब बता नहीं सकते। लो भी अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, आ जाओ जरा। सुनो क्वेश्चन में लिखा गया, कहता है एक क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 ये स्टेटमेंट 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, इसको कंसीडर करो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है भाई, 3 प्राइम नंबर हैं, कोई भी 3 प्राइम नंबर है, एक बच्चों p है, एक अपना q है, एक r है, 3 प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर हैं, और उनको जोड़ के भी प्राइम नंबर बन रहा है। देखो 3 प्राइम नंबर है बच्चों, उनको जोड़ के भी प्राइम नंबर बनता है। तो प्राइम नंबर देखो क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे बच्चों हमारा 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इस तरह से बथेरे प्राइम नंबर है। उसके बाद अपना 23 हो गया, उसके बाद बच्चों 29 हो गया, इस तरह से। ठीक है, प्राइम नंबर है। कहता भाई 3 प्राइम नंबर है, उनको जोड़ के भी प्राइम नंबर बनना चाहिए, उनको जोड़ के भी प्राइम नंबर बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहता व्हाट आर द दीस प्राइम नंबर, ये कौन से प्राइम नंबर होंगे? लो भी कौन से प्राइम नंबर होंगे? पहली स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मतलब ये सही है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है, कहता देयर सम इज लेस देन 23। कहता जब उनको जोड़ोगे, जो 3 प्राइम नंबर आपने निकाले हैं, जब उनको जोड़ोगे तो उनका जो सम है वो 23 से लेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं क्या लेस है, कौन से, देखो कौन से ऐसे नंबर है, कुछ लेके देख लो। देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। 3 और 5 कितना, 8 और 7 15 प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 5 8 और 11 19। लो बच्चों एक 19 भी प्राइम नंबर है, ये मिस हो गया, 19 भी प्राइम नंबर है। सुनो देखो मैंने क्या बोला, 3 प्लस 5 प्लस 11 तो कितना बना बच्चे, इनको ऐड करके 19 बना।
लो भाई देखो, ए पहला प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा और ऐड करके 19, 19 भी एक प्राइम नंबर है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेगी, कहता देयर सम इज लेस देन 23, बिल्कुल सही है, देयर सम इज लेस देन 23, तो 3 के 3 प्राइम नंबर मिल गए। कंडीशन, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। स्टेटमेंट 1 से हमें आंसर मिल रहा है बच्चों। स्टेटमेंट 1 में लिखा गया कि सम लेस देन 19 है, लेस देन 19 है, क्योंकि देखो सम लेस देन 23 है, बट हमारा तो 19 ही बन रहा है, तो इसका मतलब हम पहली स्टेटमेंट से ही आंसर बता सकते हैं। स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट। लो भाई स्टेटमेंट 2 कहता भाई एक प्राइम नंबर 5 है। लो भाई एक प्राइम नंबर 5 है। देखो इसमें बच्चों एक प्राइम नंबर 5 है, ऐसे तो बथेरे केस बनते होंगे ना जिसमें तीनों को जोड़ एक प्राइम नंबर तो 5 है, फिक्स है, एक प्राइम नंबर 5 है, ये बिल्कुल फिक्स है भाई। ऐसे तो बथेरे प्राइम नंबर बनते होंगे जिनको ऑड के ऐड करके प्राइम नंबर बनता होगा। वन देखो क्वेश्चन बोला कि भाई एक प्राइम नंबर अगर 5 है तो 2 हम थोड़ा बता सकते हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर। हाँ जी, इसमें बताओ कोई दिक्कत बच्चों? लो भाई देखो, जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आप लेक्चर पूरा अच्छे से देख रहे हो तो इतनी श्योरिटी मैं देता हूं बच्चों कि भाई आने वाले 1-1.5 महीने में हम बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हम बहुत अच्छे से। उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ और भी प्लानिंग है, वो भी मैं करूंगा और मैक्सिमम प्रैक्टिस करूंगा, बट ये थोड़ा सा मेहनत करो, आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। आ जाओ। लो भाई सुनो, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या लिखा गया। क्वेश्चन है, कहता देखो फिर 2024 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग, इसको बोलते हैं कि वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना है, वैल्यू पुटिंग। सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, कहता व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की बच्चों यूनिक का मतलब एक, क्या हम x और y की एक वैल्यू बता सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जब मैंने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था मुझे अच्छा लगा। सिंपल पढ़ लेते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, क्या आप x एंड y की यूनिक वैल्यू बता सकते हो? स्टेटमेंट 1 है बच्चों x अपॉन y ऑड है। लो भाई कहता x और y ऑड है, भाई ऐसे बथेरे नंबर होंगे जिसमें x और y ऑड है। देखो कैसे, अगर क्या x और y को डिवाइड करके ऑड बन रहा है। लो भाई 15 को बच्चों 3 के साथ डिवाइड कर दो, 5 बन गया, तो भाई क्या बन गया, ऑड नंबर बन गया। x अपॉन वाई ऑड आना चाहिए। 12 को 4 के साथ डिवाइड कर दो तो 3 आया, तो ये भी ऑड है। x और y के बारे में कुछ नहीं बताया, बट डिवाइड करके ऑड बताया। लो अगर मैं ये दोनों ही लेता हूं तो दोनों से हम नहीं, मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन से तो नहीं बता सकते, अलोन से। लो भाई अब स्टेटमेंट 2 अलोन देखो, x प्लस वाई 12 है बच्चों। लो भाई x और y 12 है, क्या स्टेटमेंट अलोन से आप यूनिक वैल्यू बता सकते हो? लो भाई अब बोलोगे सर ये तो 1 इंटू 12 हो सकता है। लो भाई ये तो सर 2 इंटू 6 12 हो सकता है। लो जी ये तो सर 3 इंटू 4 12 हो सकता है। लो भाई ये तो सर 4 इंटू 3 12 हो सकता है। लो ऐसे बच्चों बथेरी वैल्यूज हैं जिसमें 12 बनता होगा। हाँ जी, इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत? और बथेरी वैल्यूज है ना, सिंपल यूनिक एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू बच्चों। ऐसे आप बोलोगे सर 6 इंटू 2 क्या होगा, 12 होगा। ऐसे ही बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 इंटू 1 भी क्या होगा, 12। क्या स्टेटमेंट 2 अलोन, भाई अलोन से तो नहीं बता सकते, स्टेटमेंट 2 अलोन से नहीं बता सकते। सिंपल देखो कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये थी कि भाई x और y ऑड होगा तो इससे हम यूनिक वैल्यू नहीं बता सकते। लो भाई स्टेटमेंट 2 है x और y 12 है, इस अलोन से तो हम यूनिक वैल्यूज नहीं देखो कितनी वैल्यूज बन रही है। अब थोड़ा सा देखो, जब भी बच्चों ये आंसर बने कि भाई अलोन से नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाना कि कहीं दोनों को ऐड करके तो नहीं बन रहा। लो भाई दोनों को ऐड करके, सुनो अब हम क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि भाई x और y ऑड होना चाहिए और x और y को मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए। देखो इनमें x और y को मल्टीप्लाई करके 12 बना। लो अगर मैं इस वैल्यू को कंसीडर करूं, 12 को 1 के साथ डिवाइड करके 12 बनता है, ये तो है नहीं, फिर तो ऑड बन नहीं रहा। दोनों स्टेटमेंट सही है तो पहले तो गलत, पहला तो नहीं केस, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं 6। देखो बच्चों 6 को 2 के साथ डिवाइड करके कितना बन रहा है, 3, जो कि एक ऑड नंबर है। ये केस हो सकता है, ये देखो ये केस हो सकता है, ठीक है भाई, ये केस हमारा हो सकता है। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 12। अब देखो 3 को 4 के साथ डिवाइड करो, भाई नहीं होगा। 4 इंटू 3 12, 4 को 3 के साथ डिवाइड करो, भाई नहीं होगा। 6 को 2 के साथ डिवाइड करो, कितना बच्चों, 3। लो भाई 6 को 2 के साथ डिवाइड करो, कितना होगा, 3। लो भाई अब देखो आगे क्वेश्चन है कि 12 इंटू 1 कितना, 12। लो भाई 12 को 1 के साथ डिवाइड करो, 12। लो भाई अब हम बोल रहे हैं कि
x और y बच्चों 12 होना चाहिए था, x और y। सुनो इधर मैंने, अच्छा x, अब देखो इधर x ये उल्टा है, ये x और y, 2 को 6 के साथ डिवाइड करके कितना बन रहा है, 1/3 बन रहा है, मतलब इससे नहीं मिल रहा, इससे नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि मैंने उल्टा, ये 2/6 था बच्चों, तो ये 1/3 आएगा, इससे तो नहीं मिल रहा। लो अब देखना क्या कोई यूनिक वैल्यू बची है, बिल्कुल बची है, देखो बिल्कुल बची है, देखो ये मैंने जब ये देखा, ये यूनिक वैल्यू, ये सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिससे दोनों के दोनों कंडीशन सही है। देखो इसका क्या मतलब है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि 6 गुणा 2 कितना हो गया, 12 हो गया। देखो 6 गुणा 2 12 हो गया बच्चों, इनको डिवाइड करके ये 6 गुणा 2 कितना 12 हो गया, बिल्कुल सही है। 6 को 2 के साथ डिवाइड करो कितना आएगा 3, मतलब पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों को यूज करके, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो है बिल्कुल बेसिक, देखो है बिल्कुल बेसिक, वैल्यू पुट करके, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वैल्यू पुट करके हो जाएंगे। हाँ जी, इसमें बताओ कोई दिक्कत, तो इसका पता है आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर, दोनों सफिशिएंट है। लो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया, आजो समझो। क्वेश्चन है, लो सेम क्वेश्चन है, सिंपल सेम क्वेश्चन है, देखो 2024 में ही पूछा गया बच्चों, सेम क्वेश्चन है बच्चों, 2024 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n, m एंड n की क्या वैल्यूज होंगी। एक तो ये है कि m प्लस n ग्रेटर देन mn, m प्लस n ग्रेटर देन mn होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा बच्चों है कि m ग्रेटर n होना चाहिए। लो अगर मैं आपसे बोलूं कि अलोन, अगर मैं आपसे बोलूं अलोन, देखना जरा, आप बोलोगे सर अलोन चेक कर लेते हैं। देखो अगर आप बोलोगे सर 1 + 2 को जोड़ के क्या बना 2, 3 बना, तो 2 प्लस, देखो क्या लिखा गया बच्चों, इनटू, ये हमारा इनटू mn, तो कितना बना, बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे सर 3 ग्रेटर हो गया 2, सिंपल, इसका मतलब m की वैल्यू 1 है। तो उल्टा भी हो सकता है ना कि भाई 2 + 1 कर दो और ये 2 × 1 कर दो, तो यूनिक वैल्यू तो नहीं पता चल रही ना, बट एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि भाई m ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये पहला केस नहीं ले सकते क्योंकि m ग्रेटर है। ऐसे देखो, ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 + 1 कितना हो गया भाई, 3 + 1 4 हो गया, 4 इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 × 1 कितना 3, तो इसका मतलब ये भी सही है और m ग्रेटर n है, तो इसी से दो वैल्यू, मतलब अलोन से तो नहीं बता सकते। लो अगेन प्रोडक्ट ऑफ m और n 24 है, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ m × n 24 है। लो 24 का क्या मतलब है बच्चों, 24 × 1 कितना 24 हुआ। लो बच्चों, और 12 × 2 कितना हुआ 24 हुआ। और देखो हम ये लिख सकते हैं 8 × 3 8 3 24 हुआ। और क्या लिख सकते हैं 6 × 4 कितना 24 हुआ। लो भाई और क्या लिख सकते हैं, बथेरे, ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं ना, इसके उल्टे भी। लो भाई उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, 24 हो गया, 6 × 4 24 हो गया, 12 × 2 8 3 24 हो गया 6, और बच्चों 8 × 3 24 हो गया, 8 के साथ भी 2 के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें उल्टा नहीं मैंने लिखा, बस सेम लिख दिया, ठीक। क्वेश्चन है कहता प्रोडक्ट उनकी बच्चों 24 है, प्रोडक्ट इनकी 24 है, प्रोडक्ट इनकी 24 है, क्या इससे यूनिक वैल्यू नहीं, अलोन से थोड़ा मिल रही है। अलोन मतलब ना तो अलोन से नहीं मिल रही, अलोन से नहीं मिल रही। अब मुझे बताओ क्या दोनों को कंबाइन करके कहीं कुछ बन रहा है, क्या दोनों को कंबाइन करके बच्चों कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताओ जरा, क्या दोनों को कंबाइन करके बन रहा है या नहीं बन रहा, दोनों को कंबाइन। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना कि कहीं इन दोनों को कंबाइन करके बन रहा है, अलोन अलोन तो नहीं बन रहा, क्या कोई कंबाइन करके ऐसा केस बन रहा है जिसमें हम यूनिक वैल्यू m और n की बता पाए, ठीक है जी। ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे गया था। लो भाई समझो बच्चों, क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन है कि भाई 32 की पावर 5 और 2 की पावर 27 इज डिविजिबल। देखो 2024 का क्वेश्चन है, सिंपल समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किस किस नंबर पे डिवाइड होगी। देखो देखो बच्चों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नहीं करना, बेस सेम करना है। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे बेस सेम करोगे। बेस सेम का क्या मतलब है, देखो ये 2 है, तो देखो मैंने इतनी बार बोला कि ये चीज याद रखो कि 2 की पावर 1 कितना, देखो 2 की पावर 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 की पावर 3 कितना, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना 16, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बच्चों 32, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना 64। सुनो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई ये चीज याद रखो कि 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, बस ये चीज याद रखो
कि 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, एक चीज याद रख लो, देखो यहाँ पे 32 की पावर 5 है, मैंने क्या बोला कि भाई 2 की पावर 5 उसकी पावर 5 है, लो प्लस 2 की पावर 27 है, सिंपल, ये 2 की पावर 27। अब सुनो क्या होगा भाई, बेस सेम कर लिया मैंने, 2 कर लिया तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27 हो गया। तो इसका मतलब इसमें से अगर मैं 2 की पावर 25 कॉमन निकालता हूं तो बचा क्या, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बचा। तो सभी में से कॉमन निकलेगा बच्चे, 25 इसमें भी कॉमन निकलेगा क्योंकि प्लस है। तो देखो क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 की पावर 25 इंटू, देखो 2 की पावर 25 ये कितना हो गया, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, लो भाई, तो ये बना भाई 2 की पावर 25 इंटू 5 बना। इसका मतलब जो नंबर देखो 2 की पावर 25 इंटू 5 है, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि भाई ये नंबर बना अपना 2 की पावर 25 इंटू 5 बना, मतलब 2 की पावर 25 इंटू 5। इसका मतलब ये नंबर किस किस पे डिवाइड होगा, ये नंबर 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 25 तक सभी पे डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन में देखना जरा क्या लिखा गया, ऑप्शन में 3, 7, 10, 11, लो भाई ऑप्शन में देखो क्या लिखा गया, 3, सुनो 3 तो बन ही रहा, 7 भी नहीं बन रहा, 11 भी नहीं बन रहा, क्या 10 बन जाएगा, क्या यहां से 10 बन जाएगा? अब बोलोगे सर बिल्कुल बन जाएगा, कैसे बन जाएगा 10, सुनो 10 कैसे बनेगा समझो, तो बच्चों 10 पता है कैसे बनेगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो इसको अगर हम ऐसा लिख दें कि भाई 2 की पावर 24 इंटू 2 इंटू 5 तो कितना हो गया 10 हो गया। इसका मतलब ये नंबर 10 पे डिवाइड हो जाएगा, 10 के साथ कट जाएगा, तो 10 ही हमारा आंसर है, सी। देखो इसका मतलब पता क्या होगा, पेपर में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बेस बच्चों सेम कर लेना, बेस सेम का कंसेप्ट है, बस बेस सेम कर लो, दैट्स ऑल, अपने आप आंसर मिलेगा। ठीक है, मतलब ये नंबर काफी नंबरों पे डिवाइड हो रहा है, बट जो ऑप्शन है हमें तो वो चेक करनी है कि ऑप्शन में कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसपे ये डिवाइड होगा। ठीक है जी, आ जाओ जरा लो भाई पढ़ो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा क्या लिखा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनो क्वेश्चन है, कहता सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी को ऐड करके बच्चों, ए बी और सी डी को ऐड करके क्या बन रहा है, एक 3 डिजिट नंबर बन रहा है। ए बी प्लस सी डी 2 डिजिट के नंबर है, उनको ऐड करके एक 3 डिजिट का नंबर बन रहा है जो कि 1CE है, 1CE है। वेरी गुड। क्वेश्चन है कि वेयर द लेटर ए बी सी डी डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं, ए भी अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग है, डी भी अलग है, बच्चों सारे नंबर अलग हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की क्या वैल्यू आएगी 2024। देखो 2024 नंबर सिस्टम है, आपको यही तो बोल रहा हूं कि भाई नंबर सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, आ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि ए की वैल्यू पूछी गई, उसने पूछा कि ए क्या होगा। लो भाई अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ए में क्या ऐड करूं कि सेम नंबर रहे, तो ए को क्या होना पड़ेगा, अगर मान लो यहां पे 0 कर देते हैं, आप मान लो बच्चों 0 कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर इन 0 में सी ऐड करोगे सी ही होगा, बट इसमें दिक्कत पता क्या है, इसमें जो बी है ना ये 2 डिजिट नहीं बना, ये 01 तो हमारा सिंगल डिजिट बना, 05 हमारा सिंगल डिजिट बना, 09 हमारा सिंगल डिजिट बना। इसका मतलब 0 में सी ऐड करते सी आता, बट वो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया कि 2 डिजिट के नंबर है। सुनो अब बताओ मुझे क्या कर सकते हो भाई जरा, इसमें जो क्वेश्चन में ये लिखा गया कि भाई ये ए बी है और ये बच्चों सी डी, ए बी और सी डी 2 डिजिट के नंबर है जिनको ऐड करके क्या बन रहा है, जिनको ऐड करके हमारा 1CE बन रहा है। ठीक है, अब मुझे भाई थोड़ा सोच के बताओ कि क्या होगा, मुझे सोच के बताओ कि भाई ए की वैल्यू क्या होगी। अब सुनो पता है ए की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी सारे अलग अलग नंबर है, ए बी सी डी ई सारे अलग, ऐसे बथेरे केस बनते होंगे, बट ए की यूनिक वैल्यू होगी। सुनो देखो ए की यूनिक वैल्यू कैसे बोल रहा हूं मैं, सुनो लो भी मान लो मैंने बी को लिया 5, मैंने बी को लिया 5, इसको ले लिया मैंने 6। देखो मैंने ऐसे नंबर लिए जिनको ऐड करके एक हासिल आता है, 6 और 5 कितना हो गया 11 बच्चों, 11 का मैंने एक हासिल लिख दिया। लो भी एक हासिल लिख दिया, इसका मतलब अगर ए को मैं 9 ले लेता हूं तो भाई 9 प्लस 1 10 नहीं बन गया, यहां पे मान लो 3 है, लो भी 9 प्लस 1 10 में 3 ऐड करो 13, ठीक है जी 13, और इसका एक हसल चला गया, लो जी एक हसल चला गया तो 131 है, बिल्कुल सही बैठ गया। देखो 9 और 5 11, एक मैंने एक हसल लिया, 9 प्लस 1 मैंने 10 बना दिया बच्चों। देखो 10 मैंने 9 प्लस 1 10, 10 में 0 में 3 ऐड करोगे तभी ये सेम रहेगा ना। लो ऐसे बथेरे केस है, और लिख लो, मान लो यहां पे मैंने लिखा कि 4 है, ये 8 है, 8 और 4 कितना बच्चे 12, 12 का 2 मैंने यहां पे 1 लिख दिया, 8 और 4 12, 12 का मैंने 1 लिखा। अब सुनो अब यहां पे हमेशा ही 9 आएगा तभी ये कैरी फॉरवर्ड,
क्या भाई हाँ सर एक से ज्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता ना। आप मैक्सिमम नंबर लेके देख लो, आप 9 लेके देख लो, 8 लेके देख लो। 9 क्योंकि सिंगल डिजिट है ना, 9 और 8 17 होगा, 17 का 7 लिख के एक ही असल जाएगा। तो यहाँ पे कितना 9, देखो ये हो नहीं सकता क्योंकि सेम है, ये तो गलत हो गया। सेम नंबर नहीं होने चाहिए, सिंपल। देखो 9 और 1 10 है, यहाँ पे बच्चे 5 ले लो, तो यहाँ पे 15 का 1 152। देखो हर बार ए 9 ही आएगा, हर बार बच्चों ए 9 आएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछेगी, ए 9 है। देखो क्वेश्चन में पूछा ही वो गया जो यूनिक था, ए की वैल्यू 9 ही आएगी, तभी ये पॉसिबल है। देखो या तो 0 आएगा, 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नंबर सिंगल डिजिट बचेगा, या फिर बच्चों वहां पे 9 आएगा। हाँ जी, इसमें बताओ कोई दिक्कत किसी को? डन। देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई बी बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया सी बताओ, डी बताओ, ई बताओ, भाई ये नहीं बता सकते। ये देखो फिर आंसर आता सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों कैन नॉट डिटरमाइन? देखो 95 और 36 स्क्वायर करके 131 बना, इसका मतलब ये हमारा 5 है, ये 6 है। यहां पे देखो क्या है, ये 9 आया, ये 8 है, बट ए की वैल्यू यूनिक है, तो यूनिक वैल्यू पूछी थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों। मैं सिंपल बस आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे मेरे साथ ये लेक्चर देख रहे हैं वो आराम से देखें, अच्छे से देखें। जो भी कोई डाउट आएगा बच्चों, ये मेरा नंबर है SSK एकेडमी रविंदर सिंह जोशी, आप इस नंबर पे आराम से मुझे मैसेज कर देना, हम फिर उसको डिटेल में कर लेंगे। या फिर बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, जो भी आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप कमेंट में डाल सकते हो। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, सारे लेक्चर देखना। दूसरा बच्चों, जितना सब्सक्राइब कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, शेयर कर दो। मैं बहुत एनर्जी के साथ हर लेक्चर ले रहा हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर चीज में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।